ये भाव है एक शिष्य के हृदय के। शायद समझने में आपको थोड़ी दुविधा हुई हो, इसलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। भक्तों, इस संसार में हम बहुत से रिश्ते बनाते हैं। उन रिश्तों को इसलिए बनाते हैं कि जब विपत्ति आए तो हम उनका सहारा ले सकें। लेकिन जब जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं ना, यह हृदय कांप उठता है। मन चाहता है कि कोई मिल जाए जिसके कंधे पर सर रखकर कुछ पल के लिए रो लें, जी को हल्का कर लें। परंतु कोई मिल भी जाता है तो कुछ क्षण के लिए ही तो अपना कंधा देगा, कुछ क्षण के लिए वो सांत्वना भरे शब्द कहता है और फिर वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। दुख को अकेले ही झेलना पड़ता है। कुछ रिश्ते इस संसार में रहते हुए ही छूट जाते हैं और कुछ रिश्ते मृत्यु अपने गाल में जब समा लेती है तो छूट जाते हैं। और वो सारे रिश्ते जो हैं वो केवल मनुष्य को सांत्वना भरे शब्द दे सकते हैं, वो उसके दुख को, उसकी पीड़ा को हर नहीं सकते। लेकिन इस सृष्टि में ही, इस संसार में ही एक ऐसा रिश्ता है जो आपको सांत्वना नहीं देता, जिसको प्राप्त करने के लिए एक शिष्य को कहीं जाना नहीं पड़ता। वो हमेशा साथ होते हैं और वह कभी भी, इट इज नॉट अ रिलेशनशिप विच एवर फेल्स यू, वो कभी भी आपको फेल नहीं होने देते। ऐसा रिश्ता कौन सा है? एक गुरु और एक शिष्य का रिश्ता। ऐसा विशुद्ध प्रेम का संबंध है जिस प्रेम की डोर इतनी पक्की है कि ना उसे काल, ना उसे समय, ना उसे दूरी, उस पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं है। एक सद्गुरु है जो एक शिष्य के जीवन में आते हैं और उसे सांत्वना नहीं देते, उसे समाधान देते हैं। वो सद्गुरु देह में आए हुए लगते एक व्यक्ति के समान है, लेकिन वास्तव में वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं होते। एक बात बताइए भक्तों, जब द्रौपदी संकट में थी, उसके 5 पति वहां खड़े थे, चीरहरण होने वाला था, समस्त रिश्ते नाते जो उसने बनाए थे वो सब वही थे, लेकिन किसने उसकी रक्षा की थी? क्या वो सब लोग आए थे उसकी रक्षा करने के लिए? कौन था जो आया था? वह आए थे जो उस सभा में बैठे भी नहीं थे। वह आए थे जो उस क्षेत्र से कई मीलों की दूरी पर कहीं स्थित थे। वह थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने वहीं से कृपा की और जड़ साड़ी के रूप में प्रकट हो गए और द्रौपदी की रक्षा कर ली। क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो ये कर सके? नहीं कर सकता। केवल एक गुरु, एक सखा, वो परम सखा होते हैं, वही आते हैं, करते हैं रक्षा। स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी देह त्याग चुके थे। जब वो देह त्याग चुके थे, उसके कई समय बाद स्वामी विवेकानंद जी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स गए थे। जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करने गए तो वहाँ मंच पर खड़े होकर उनको बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया था। लेकिन जब इतनी मशक्कत करके वो वहाँ पहुँचे और बोलने के लिए उनका नाम अनाउंस हुआ तो उनको भय लगा, उनको डर लगा कि मैं बोलूँगा क्या। उस समय उन्होंने अपने नेत्र मूंधे और याद किया अपने ठाकुर को, और जब ठाकुर को याद किया तो ठाकुर उनके अंतर घट में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तू नहीं बोलेगा, मैं बोलूँगा, बस वहाँ जाकर खड़ा हो जा, बाकी सब मैं खुद कर लूँगा। और यही कारण था कि जब स्वामी विवेकानंद ने वहाँ आकर पहले ही कुछ चंद शब्द बोले, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इतना सा ही बोला तो पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाने लगा। जब बाद में जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं थे, मेरे गुरु का आत्मिक स्पंदन था, वो दिव्य स्पंदन था जिसने सबके हृदय को जाकर जब छुआ तो उनके हाथ बरबस उठ गए और वो तालियां बजाने लगे। भक्तों, वही स्वामी विवेकानंद, विष से परिपूर्ण कॉफी दी गई थी, वहीं वेस्ट में मारने के मंसूबे से, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी, पार्टी में एक स्थान पर एक समारोह में वो थे, उन्हें कॉफी का कप दिया गया
उसमें विष घुला था, उन्हें नहीं पता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कप को पकड़ा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी की आवाज़ उन्हें अपने अंतर में सुनाई दी और ठाकुर ने कहा, इसे यहीं पर छोड़कर नरेंद्र प्रस्थान करो, चलो यहाँ से। उन्होंने कप वहीं रखा। जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, उनका मंसूबा जो था वो नेस्तो नाबूद हुआ और फिर बाद में पता चला कि उस कॉफ़ी में विष घुला हुआ था। कौन कर सकता है भक्तों ऐसी रक्षा? एक पूर्ण सद्गुरु करते हैं, क्योंकि वह देह नहीं होते, वो इस देह के भीतर वो ब्रह्म होते हैं जो आते हैं, जो आपको घट के भीतर ईश्वर दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। वो कोई साधारण नहीं होते, वो शक्ति स्वयं आती है। और क्योंकि वह संपूर्ण शक्ति के पुंज होते हैं, तो जब भी एक शिष्य किसी भी स्थिति में जब उन्हें याद करता है, तो उसके जीवन में एक विलक्षण अनुभव उसे होता है।